आज मैं बातचीत करना चाहता हूँ कि कैसे हम इस निश्चित रहें, कैसे हम निश्चित रहे इस अनिश्चित दुनिया में. How to be certain in this uncertain world. बहुत से चीज़ें होता है जो यहाँ पर होता है इस पृथ्वी में. हम मसीह लोग यहाँ पर है, कैसे हम लोग यहाँ पर एक जयवंत मसीह जीवन बिता सकते हैं, कैसे हम लोग ये संसारिक चीज़ें हैं उसके ऊपर रह सकते हैं, उसमें जय प्राप्त कर सकते हैं. हम लोग आज इसी विषय में मैं कुछ बातचीत करना चाहता हूँ. प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया. मैं चाहता हूँ हम लोग जॉन चैप्टर 17 को खोलें अपने बाइबल में. जॉन चैप्टर 17. हालेलुया. जॉन चैप्टर 17 प्रभु यीशु मसीह का खास वचन है. इस पर हम लोग ध्यान देंगे. देखें वो क्या करता है संसार के विषय में और कैसे हम इसमें जयवंत हो सकते हैं. हालेलुया. खोलिए आप लोग अपने अपने बाइबल में. इंग्लिश बाइबल में जानता हूँ ज़्यादातर है. अगर हिंदी बाइबल है, हिंदी बाइबल खोलो, नहीं तो यहाँ पर है स्क्रीन में आप देख सकते हो. प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना है. प्रभु यीशु मसीह इन शब्दों को कहा है, तो इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए जो कुछ यहाँ पर लिखा है. प्रभु यीशु मसीह कहता है, परंतु अब मैं तेरे पास आता हूँ. परमेश्वर अपने पिता से प्रार्थना करता है, और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए. अपने चेलों के विषय में, विश्वासियों के विषय में वो कहता है कि वे मेरा आनंद यानी यीशु का आनंद अपने में पूरा पाए. नेक्स्ट वर्स 14. मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं हैं. वर्स 14. मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले. मैं चाहता हूँ इस पर आप ध्यान दो. मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा दो. यीशु मसीह प्रार्थना करता है विश्वासियों के लिए, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख. वर्स 15. जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं हैं. प्रेज़ द लॉर्ड. सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है. वर्स 18. जैसे तूने जगत में मुझे भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा. हालेलुया. ये है प्रभु यीशु मसीह का वचन, खास वचन. कुछ खास चीज़ें इस पर है, उस पर हम लोग विचार करेंगे. प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया कि हम इस दुनिया में जीवन निर्वाह कर सकते हैं, एक जयवंत मसीह जीवन निर्वाह कर सकते हैं. और इसीलिए उसने प्रार्थना किया. उसने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूँ इनको कि तुम जगत से निकाल कर बाहर नहीं कर दो, अलग नहीं हो जाए, लेकिन यहीं पर रहे हुए, जब तक है यहीं पर रहे और यहाँ पर एक ऐसा आनंदमय जीवन निर्वाह करें. आज मैं इस पर कुछ विचार लाना चाहता हूँ. जल्दी से कुछ पद को हम लोग ज़्यादा बाइबल वर्सेस हम लोग देखेंगे और उससे हम लोग कुछ शिक्षा को प्राप्त करेंगे. क्योंकि आज के दिन दुनिया जो है, रीति रिवाज जो दुनिया का है, ये हमें बिल्कुल चिंतित कर देता है, फ्रस्ट्रेट कर देता है. हम लोग एकदम नहीं जानते क्या करने के लिए. हम लोग जानते हैं क्या ठीक है, लेकिन फिर भी जब हम रास्ते पे जाते हैं, दुनिया की तरफ देखते हैं, तो गलत चीज़ें आता है. हम बाइबल को पढ़ते हैं, हमें क्या सत्य मिलता है, लेकिन जब बाहर हम लोग जाते हैं, जिस जगह पर हम रहते हैं वो बिल्कुल बुरा जगह रहता है और हम नहीं जानते क्या करने के लिए. कभी कभी बहुत दुख हो जाता है, तकलीफ़ होता है, किस तरह से हम इस दुनिया में निर्वाह करें और साथ साथ परमेश्वर को प्रसन्न करें. क्योंकि इस दुनिया के साथ में अगर हम मिले रहेंगे तो हम जरूर से गलत मार्ग में चले जाएंगे. लेकिन एक चीज़ बहुत ही हमारे लिए, हम मसीहों के लिए बहुत ही खूबी है, और वो है कि यीशु मसीह में आशा है. एक ऐसा आशा जो कभी भी खत्म नहीं होगा, मुरझाएगा नहीं, दूर नहीं हटेगा, वो हमेशा हमारे साथ में रहा. मैं चाहता हूँ कि आज इस पर कुछ विचार लाने के लिए, कुछ शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, जिसमें कि हम लोग
जो मसीही लोग हैं एक जीवंत मसीही जीवन को निर्वाह कर सकते हैं। बिना प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी में रहना बहुत ही कठिन हो जाता है। गलीशियन के किताब में हम लोग पढ़ते हैं, गलीशियन चैप्टर 4 वर्स 3। अगर आप तुरंत खोल नहीं सकते तो लिख लो, जाकर घर पर पढ़ना, नहीं तो यहाँ पर देखो स्क्रीन में आपको दिखाएगा। गलीशियन चैप्टर 4 वर्स 3 और 5। जो मैं बताया, मैं कुछ ज़्यादा वर्सेस को पढ़ूंगा क्योंकि जो कुछ मैं कहता हूँ मैं जानना चाहता हूँ, आपको जनाना चाहता हूँ कि ये बाइबल में से है। बाइबल सत्य है, बाइबल कभी मुरझाएगा नहीं, बाइबल कभी बदलेगा नहीं। जो कुछ वहाँ पर लिखा है वैसे ही हम लोग प्रचार करते हैं। तो गलीशियन चैप्टर 4 वर्स 3 में हम लोग पढ़ते हैं। जानते हो, यहाँ पर जैसे जैसे मैं पढ़ता हूँ हिंदी में, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आप भी सीख लोगे हिंदी पे। अरे बहुत सहज है, हिंदी बहुत सहज है, इंग्लिश से सहज है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदित शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। नेक्स्ट वर्स 4। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। वर्स 5। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। ना ये आखिरी लाइन जो है जहाँ पर वो कहता है हमको लेपालक होने का पद मिले। मेरे यहाँ तो आप जानते हो लेपालक का मतलब क्या है। लेपालक का मतलब है अडॉप्शन। हम लोग ज़्यादातर यहाँ पीजी में हिंदी इंग्लिश वर्ड्स लाते हैं अपने हिंदी में और कहते हैं अडॉप्शन, अडॉप्ट कर लिया गया हूँ। मेरा बच्चा नहीं, लेकिन उसको हम लोग अपना लेते हैं, हम कहते हैं उसको अडॉप्ट कर लिया। उसका हिंदी में सही शब्द है लेपालक। लेपालक होने का पद मिला। परमेश्वर में यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं या लेपालक हैं। उसने हमें अपना लिया, हम उसके हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जब हम उसके हो जाते हैं तो हमारा जीवन जो है वो बदल जाता है, हमारे चाल चलन बदल जाता है, हमारा रहन सहन बदल जाता है। हम लोग पहले देखते हैं इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 12 में। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 12। तुम लोग इस समय मसीह से अलग और इस्राएल के प्रजा के पद से अलग किए हुए हो और प्रतिज्ञा की वाचाओं की भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। यानी कि अभी तक हम लोग उससे दूर हो जाते थे, परमेश्वर के आशीषों से रहित थे, ईश्वरीय रहित थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया क्योंकि उसने हमें अपना लेपालक पुत्र बना लिया। वी बिकेम अडॉप्टेड चिल्ड्रन ऑफ गॉड और उसके परिवार में हमें हो गया। और जो कुछ उसका हक था, जो एक पुत्र का हक था, एक पुत्री का हक था, वो परमेश्वर हमें दे दिया। हम लेपालक तो हैं, अडॉप्टेड है, लेकिन वो हक हमें मिल गया, पूरा हक मिल गया क्योंकि उसने अपने परिवार में हमें जोड़ लिया। अब हम जो मसीह विश्वासी हैं वो इस संसार के जो हालात है उससे हम लोग रिश्ता नहीं रखते। हमारा विचार, हमारा चाल चलन, हमारा रहन सहन, हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते इस संसार से नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के लेपालक पुत्र हैं। वो उसके परिवार में हम लोग हो गए हैं। तो इसके कारण से हम लोग इस संसार के जो रीति रिवाज है, जो स्थिति है और जो चाल चलन है, जो रहन सहन है, जो सांसारिक सुख संबंधी चीज़ें हैं, इससे हमारा रिश्ता नहीं रहता है। हमारा ध्यान परमेश्वर पर रहता है जो हमारा पिता है। अब वो हमारा पिता हो गया, हम उसके लिए पालक पुत्र हैं, तो इसलिए जो कुछ उसका है वो हमारा हो जाता है। जानते हो, जब से हम पैदा हुए हैं इस पृथ्वी में, जब से हम हैं, बहुत से बुरे चीज़ें, गलत चीज़ें हमारे जीवन में उसका असर पड़ा है। चाहे आप मानो या नहीं मानो, लेकिन असर पड़ा है। बुरे कामों का विचार, बुरे कामों का चीज़ें का असर पड़ा है। और इसके द्वारा क्या होता है, हमारा जीवन जो है वो बर्बादी की तरफ होते चला जाता है।
क्योंकि बुरा विचार, बुरा ख्याल, बुरा चीज़ हम लोग देखते हैं और छोटे पर से ये सब हमारे जीवन में इसका असर पड़ने लगता है। और जब हम उसी मार्ग में चलते रहेंगे, उसका बदलाव नहीं लाएंगे, तो हम बर्बादी की तरफ जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरत है कि हम अपने जीवन का केंद्र जो है उसको बदल दें। और वो क्या है? परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड। हमारा विचार, हमारा रहन सहन, हमारा जो कुछ है वो सब कुछ परमेश्वर के वचन में होना चाहिए। परमेश्वर के वचन क्या कहता है? what God's word says to us। कैसे हमें मालूम होगा? जब हम बाइबल पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो हमें एक बदलाव लाना पड़ेगा। ये पुरानी चीज़ें जो हमारे जीवन को बर्बाद करते आया है, जब हम बाइबल को पढ़ेंगे और बाइबल के रीति जो बताए हुए चीज़ों के मुताबिक चलेंगे, तो हमारा जीवन बदलेगा, निश्चय बदलेगा। ये संसार के चीज़ों से नहीं हम दबे, क्योंकि संसार जो है, जो शिक्षा में मिलता है, बहुत उल्टा फुल्टा है। बाइबल में जो कुछ बताया जाता है उसको ये उल्टा करके और बताते हैं। बाइबल में जो कहता है ऐसे होना चाहिए, तो वे लोग कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप जानते हो बहुत से ऐसे चीज़ है जो कि यहाँ पर है, लेकिन अगर हम संसार की तरफ देखेंगे उसी विषय में, तो तुम देखोगे कि वो बिल्कुल गलत, उल्टा कर दिया उसको उन्होंने। और क्या होता है कि हम मसीह विश्वासी कभी कभी बहुत ज़्यादा उनके तरफ चला जाते हैं, क्योंकि वो ये लोग सब तो करता है वैसे, तो क्यों नहीं हम लोग करें। ये लोग ऐसे कहता है, हम लोग क्यों नहीं करें ऐसे। ये लोग वहाँ पर जाते हैं, क्यों नहीं हम लोग जाने। कि जब हम लोग बाइबल में जानते हैं मना है, लेकिन फिर भी क्योंकि संसार के लोग कहते हैं, हमारे आस पड़ोस लोग कहते हैं, हमारे परिवार के लोग कहते हैं, हमारे नौकरी के स्थान में ये लोग कहते हैं, तो हम लोग भी करें। क्या हुआ उसमें? गलत है। हमें वही करना चाहिए जो बाइबल में हमें शिक्षा मिलता है। ये संसार क्या कहता है, हरदम कोशिश करें कि हम उससे दूर रहे। अगर हम चाहते हैं एक जयवंत मसीह जीवन निर्वाह करने के लिए संसार में, तो परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना, पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चाई है। द वर्ड ऑफ गॉड इज द ट्रूथ। और जो कुछ उसमें है उसके द्वारा अगर हम अपना जीवन निर्वाह करेंगे, हम कभी गलत मार्ग में नहीं जाएंगे। अपना विश्वास को हम उस पर रखें, पूरा विश्वास रखें, बिना दुविधा से। जैसे हम लोग कहते हैं कि if the word of God says so, that is enough for me। अगर परमेश्वर का वचन में है मेरे लिए, बस उससे ज़्यादा ना उससे कम मुझे ज़रूरत है। जो कुछ उसमें है वो सब मेरे लिए है, मेरे इच्छा के लिए। हम लोग आगे पढ़ते हैं सेकंड पीटर चैप्टर 1। लिख लो अगर आप चाहते हैं। सेकंड पीटर चैप्टर 1 वर्स 3 से हम लोग पढ़ते हैं। सेकंड पीटर चैप्टर 1 वर्स 3। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ को जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है। हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। वर्स 4। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाओं दी, ताकि इनके द्वारा हम तुमसे सड़ाहट से छुटकर, जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। इंग्लिश में पढ़ना तो आप शायद समझोगे, लेकिन हिंदी में बहुत सहज है। क्या कहता है यहाँ पर? उस वचन के द्वारा जो बहुमूल्य है वो कहता है, और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाओं दी है। वचन में हमें बहुत से प्रतिज्ञाएं मिला है। उसके द्वारा क्या होता है कि उनके द्वारा हम सड़ाहट से छुटकर, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाए। सड़ाहट, सड़ने वाला, बर्बाद होने वाला, करप्शन, उससे हटकर हम लोग ईश्वरीय स्वभाव को सहभागी हो जाते हैं। कैसे होता है?
जब हम उस वचन पर अपना ध्यान देते हैं, बाइबल पर ध्यान देते हैं। क्या कहता है वो? Hebrews chapter 10 verse 23 में लिखा हुआ है, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। Praise the Lord. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, जो प्रतिज्ञाएं हमें उसके वचन में मिलता है, वो विश्वास योग्य है। उसके ऊपर तुम भरोसा रख सकते हो। मनुष्य के वचन पर नहीं। मनुष्य जो कुछ बताता है उसके ऊपर तुम नहीं भरोसा रख सकते हो। वो आज है, कल नहीं होगा, कल बदल जाएगा। आज वो कहेगा हाँ, कल कहेगा नहीं। लेकिन बाइबल जो है वो युगान युग सत्य है और एकमात्र मुक्तिदाता है, कभी नहीं बदलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हम उस पर पूरा भरोसा रख सकते हैं, पूरा भरोसा रखते हैं। वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है, परमेश्वर का वचन। प्रेज़ गॉड। इसीलिए मैं आज बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो एक जयवंत मसीह जीवन निर्वाह करने के लिए इस दुनिया में, अगर तुम चाहते हो कि एक निश्चित जीवन निर्वाह करने के ये अनिश्चित दुनिया में, उसके वचन पर ध्यान दो, उसके वचन पर ध्यान दो, पढ़ो और देखो वो वचन क्या कहता है और उसके मुताबिक अपने काम करो। हमारा जो विचार है, हमारा जो ख्याल है, उसको हम एक इतना ऊंचे दर्जे पर रख ले, एक ऐसा टारगेट कर दे या निशाना लगा दे, और उसी के तरफ हम लोग जाते रहे जो हमने गोल निशाना लगाया। और हम जब निर्णय कर लगते हैं कि इस तरह का जीवन मैं निर्वाह करूंगा, क्योंकि वचन ये कहता है, उसको एक स्थान दे देंगे अपने जीवन में और कहेंगे कि ये मेरा निशाना है, दिस इज माई गोल, दिस इज द प्लेस आई वांट टू रीच, यहाँ पर मैं पहुँच करना चाहता हूँ, बदलने नहीं दो। परमेश्वर मुझे मदद करो, ये मेरा निर्णय है, मैं तुम्हारी सेवा में लूँगा, मैं एक पवित्र जीवन निर्वाह करूँगा, मैं एक ऐसा जीवन जो संसार से मिलता जुलता नहीं, लेकिन हम तुम्हारे आशीषों में भरपूर रहता है, इसमें मुझे मदद करो। बाइबल के मुताबिक होगा वैसे। एक चीज़ और जो बहुत ज़रूरत है हमें जानने के लिए, अगर हम इस संसार में, इस अनिश्चित संसार में जीवन निर्वाह करेंगे, जयवंत जीवन निर्वाह करेंगे, तो वो है हमारा ध्यान कहाँ पर है? चीज़ों के विषय में, धन संपत्ति के विषय में। हम लोगों को कभी भी ये मौका नहीं मिलना चाहिए कि हम संसार के चीज़ों से देखकर और अपना जीवन निर्वाह करें। बहुत समय ऐसा हो जाता है, ये कोई नया चीज़ नहीं है। जब हम देखते हैं हमारे मित्र लोग चीज़ खरीदते हैं, महंगा चीज़ खरीद कर घर पर ला देते हैं, तो हम लोग सोचते हैं क्यों नहीं मुझे भी होना चाहिए, क्योंकि वो सफलता प्राप्त करता है, अच्छा चीज़ लाता है। और हम लोग उनकी बराबरी, संसार के लोगों के बराबरी कर सकते हैं अपने धन संपत्ति के विषय में। जो संसारिक सुख संबंधी चीज़ें हैं उसको बटोरने में हमारा ध्यान वहाँ पर चला जाता है। हमारा सफलता उसमें नहीं है कि हमारे पास कितना चीज़ है, कितना बड़ा घर है, कितना मोटर है, कितना बैंक में बैलेंस है, उससे हम सफलता नहीं देख सकते। क्योंकि परमेश्वर का जो निशाना है वो बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल फर्क है। संसारिक निशाना सफलता है, ज़्यादा पैसा है, बड़ा घर है, 4-5 मोटर है, अच्छा नौकरी है, ये है वो है, जो कुछ संसार में है इसको बटोरते रहते हैं। हम लोग देखते हैं बड़ा सफल आदमी है, वो बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। लेकिन एक चीज़ जाने रहना, अभी मैं वचन में पढ़ता हूँ उसके विषय में, लेकिन परमेश्वर का स्टैंडर्ड जो है वो और कुछ है। परमेश्वर का स्टैंडर्ड जो है या उसका जो निशाना है वो और कुछ है।
उनके तरह नहीं संसारिक जो है। बहुत लोगों का, संसार में जो लोग हैं उनका विचार रहता है, जैसे मैं बताया कि जितना ज़्यादा धन संपत्ति बटोर लो, चीज़ों को बटोर लो, वो सब के द्वारा जब लोग देखेंगे हमारे पास ये सब चीज़ है तो कहेंगे कि बहुत ही सफल आदमी हम। हम अपने आप को इसमें नहीं खो जा सकते, क्योंकि जब हम उसमें खो जाते हैं तो हमारे दिल में हमेशा वो रहता है कि क्या मेरे पास नहीं है, और हम चाहेंगे उसको लेने के, प्राप्त करने के लिए। ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, उसके पास ये चीज़ है, इसके पास ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है। वो सब चीज़ करने के लिए मैं खो जाऊंगा उसमें, पैसा कमाने में, हाय पैसा, सब चीज़ में हम खो जाते हैं। क्योंकि पहला तिमोथी की किताब में लिखा हुआ है 6वां अध्याय 7वां पद में, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 7 में लिखा हुआ है, क्योंकि हम न जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ लेकर जा सकते हैं। हम लोग सब जानते हैं बात ना, कोई नहीं जानता कि तुम सोचते तुम सब चीज लेके जाएगा। चाहे जितना संपत्ति तुम बटोर लो, चाहे जितना पैसा बटोर लो, चाहे जितना घर तुम बना लो, मोटर कार वगैरह वगैरह वगैरह, जो कुछ है सब कुछ तुम बटोर लो, और तुम सोचोगे तुम सफलता प्राप्त कर लिए। तुम्हारे पड़ोसी वाले, तुम्हारे परिवार लोग कहेंगे कितना सफल व्यक्ति है। जिस दिन मरोगे वो सब यहीं पर रह जाएगा, सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। दूसरे लोग उससे आनंद उठाएंगे, दूसरे लोग उससे फायदा उठाएंगे। हिंदी में जो कहावत है, हाथ पसारा मुट्ठी, भूल गया, हाथ पसार का है मुट्ठी बांध के चली जाओगी, समथिंग लाइक दैट। खाली हाथ आया खाली हाथ चला जाए, कुछ नहीं लेकर जाएगा। इब्रानियों को किताब में लिखा है, हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 13, हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 13 उनके विषय में बात करता है जो विश्वासी लोग थे, पुराने लोग थे, उनसे के विषय कहता है, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिए कि हम पृथ्वी पर हमें परदेशी और बाहरी हैं। ये यहूदियों के विषय में जब वे लोग कनान देश को आते थे उनके विषय में कहता है कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। वे लोग देखे जगह पर, वहाँ पर प्रवेश नहीं किए, और उनका विचार ये हुआ, उनको ये शिक्षा मिला कि वे लोग इस पृथ्वी में परदेशी हैं, जैसे हम लोग आज परदेशी हैं। हमारे पास इस पृथ्वी में रहने के लिए समय है, एक दिन हम लोग चले जाएंगे यहाँ से, कुछ नहीं लेकर जाएंगे। एक पादरी रहा ब्रदर कामवांगा, वो हम लोग एक दिन जब बात कर रहे थे, जब वो 70 ईयर्स के हुआ और हम लोग बातचीत कर रहे थे इसके विषय में, उसने मुझसे बताया, जानते हो हम लोग जब 70 ईयर्स से ऊपर हो जाते हैं तो हम लोग रेफरी के हाथों में हैं। जानते हो जब गेम होता है, आखिरी में जब रेफरी सीटी बजाता है, गेम खत्म, वो होता है वी आर इन द हैंड्स ऑफ द रेफरी, व्हेन ही ब्लोज द व्हिसल वी गो। चाहे तुम 70 के हो, 60 को, हम इस पृथ्वी पर हमेशा नहीं रहेंगे। जो कुछ हम बटोरते हैं वो सब इस पृथ्वी में ही रह जाएगा। हम लोग यहाँ पर परदेशी हैं, हम बाहरी के लोग हैं। यहाँ पर परमेश्वर हमें मौका दिया कि हम निवास करें, यहाँ पर अपना विश्वास उस पर और कट्टर करें और उसके प्रेम के विषय में हम चर्चा करें, बताएं उन लोगों को कि यीशु मसीह उनसे प्रेम करता है। बहुत ज़रूरी है कि हम लोग परमेश्वर के इच्छा के मुताबिक जीवन निर्वाह करें, to live according to God's will and purpose। याकूब हमसे बताता है, James chapter 4 verse 13 to 15। अच्छा होगा आप जाकर इसको पढ़ें, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं James chapter 4 verse 13
टू 15 मैं पढ़ता हूँ, मैं समय लेकर पढ़ता हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत ज़रूरी है। और मैं जनाना चाहता हूँ कि जो कुछ हम लोग यहाँ से कहते हैं, जो शिक्षा तुम्हें मिलता है मेरे द्वारा इस पुलपिट से, वो सब बाइबल में से है और कहीं से नहीं। तो जेम्स की किताब में हम पढ़ते हैं, तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, वर्स 14, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो मानो भाप के समान है जो थोड़े ही देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। वर्स 15, इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वह काम भी करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत साफ साफ हम लोग को वही शिक्षा मिलता है जो मैं आज बताता हूं। हम लोग नहीं जानते क्या होगा। हमारा जीवन ऐसे होना चाहिए कि मानो आज हम लोग चले जाएंगे, नहीं बता सकते क्या होगा। बहुत समय हमारा विचार हो जाता है कि वो हम जाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, अपने जीवन में इतना भारी घर बनाएगा, यहाँ जाएंगे, ओवरसीज जाएंगे, चाहे जहाँ पे तुम जाओ, चाहे को जो भी कुछ करो, एक चीज याद रखना, तुम्हारा जीवन क्या है, भाप की तरह है। जानते हो भाप क्या होता है? थोड़ी देर से केटल में से निकलेगा, दिखाए गायब हो जाए। कहता तुम्हारा जीवन उस तरह का है। तो मानो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। इसलिए तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे, अगर उसकी इच्छा है। हम कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर जाकर ये करूँगा, लेकिन उसमें हमें जोड़ देना चाहिए अगर प्रभु चाहे तो। If God wills, if it's God's will, then I will do this. If it's God's will, then I will do that. I want to do all these things. मैं चाहता हूँ ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम करने के लिए, मैं चाहता हूँ इतना जीवन में लाभ प्राप्त करने के लिए, लेकिन अगर परमेश्वर चाहे तब, परमेश्वर की इच्छा जब हो तो तब हम इसको कर सकेंगे। बाइबल में बताता है संसार और उसके अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2:17 में हम लोग पढ़ते हैं, And all the world passes away and the lust of it, and he who does the will of God abides forever. जो परमेश्वर की इच्छा पूरा करेगा वो सर्वदा बना रहेगा। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरत है कि हम हमेशा परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहे। Be loyal and faithful to God in no matter what. जो कुछ भी हो जाए उसमें हम परमेश्वर की महिमा करें, उसके इच्छा को देखें और उसको प्रसन्न करने के लिए to be remain loyal and faithful to God no matter what happens. जो कुछ भी हो जाए हम यीशु को नहीं त्यागेंगे, यीशु को अपने जीवन में रखेंगे। यीशु को मैं पहली जगह दूंगा अपने जीवन में, चाहे कुछ हो जाए, सब कुछ खो दूंगा मैं। अगर जोब के जीवन को तुम देखो, सब कुछ खो दिया लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं नकारा, परमेश्वर को नहीं नकारा, उसका इच्छा उसने पूरा किया। प्रकाशित वाक्य किताब में 3 अध्याय 10वां पद, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 10 में हम लोग पढ़ते हैं, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। प्रिय लोग, अभी हम लोग बड़े आनंद के जीवन रहते हैं, लेकिन एक परीक्षा का समय आने वाला है, डे ऑफ ट्रिबुलेशन। वो कहता है जो विश्वास योग्य है, जो मेरी इच्छा के मुताबिक चलेंगे, जो मेरा मन की तमन्नाओं को पूरा करेंगे, परमेश्वर के मन की तमन्ना, वो कहता है मैं उनको बचा हुआ रखूंगा, बचा कर रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समय आने पर, उस गंभीर समय पर आने
जब दुख कष्ट का समय आएगा तो वो हमें निश्चय बचा कर रखेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरत है हम अपने ध्यान को, अपने विश्वास को परमेश्वर के हाथों में रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि बाइबल में लिखा है मैं ये विश्वास करता हूँ और कुछ नहीं। बाइबल में है, मेरे लिए इतना बस है। बाइबल जब कहता है तुम चाहे क्या कहो, करो जो कुछ करना चाहते हो, लेकिन मैं इस पर स्थिर रहूँगा, इस पर खड़ा रहूँगा, क्योंकि वचन यही कहता है। बुक ऑफ इक्लेसियास्टिस में हम लोग पढ़ते हैं, वो कहता है नौजवानों से खासकर, जाओ तुम जो कुछ करना चाहो करो इस दुनिया में, खाओ पियो मौज करो नाचो, जो कुछ तुम करना चाहो करो। और वो आज हमसे भी वही कहता है, जो उन कुछ करना चाहते हो करो, लेकिन याद रखना एक दिन तुम्हें उसका जवाब देना पड़ेगा। एक दिन तुम्हें उसका जवाब देना पड़ेगा। धन संपत्ति तुम बटोर कर रख लो, बड़े बड़े घर बनाकर रखो, 4-5 मोटर रखो, अच्छा से सब कुछ करो, सब कुछ ठीक है, इस पृथ्वी पे ज़रूरत है, हमें करना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताता है जो अपने नौकरी नहीं करता है, जो अपने परिवार के लिए कमाई नहीं करता, वो भूखे मर जाए, उसको मर जाना चाहिए। लेकिन हमें काम करना ज़रूरत है, नौकरी करना ज़रूरत है, पैसा कमाना ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है, मोटर कार वगैरह सबकी ज़रूरत है। लेकिन अगर वो यीशु की जगह ले ले तब गड़बड़ी होने लगता है। तब हम लोग जब हाई पैसा कर कर कमाने लगते हो, कहते हैं कि ओह राइट इतवार के आज हमें ओवर टाइम मिलेगा, आज चर्च नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, ओवर टाइम मिलेगा तो 4 टाइम्स तलब मिलेगा, तो मैं जाकर पैसा कमा लूँ, तब वो गलत हो जाता है। तब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, क्योंकि तुम यीशु को दूसरे जगह दे देते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, वचन जो कुछ करता है उसके मुताबिक हम अपने जीवन को निर्वाह करें। हमेशा अपना ध्यान अनंत जीवन की तरफ रखो, अनंत जीवन। 1 Peter chapter 1 verse 3-5 में इंग्लिश में पढ़ता हूँ। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten us again to the living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible, undefiled, and that does not fade away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith of salvation, for salvation, ready to be revealed in the last time. Praise the Lord. अंत दिनों में हम विश्वास से जब तक जीवित रहेंगे, उसके इच्छा को पूरा करेंगे, तो वो यहाँ पर कहता है कि तुम्हारे लिए एक प्रतिफल तैयार है वहां पर। प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी में, मैं आखिरी पद को पढ़ना चाहता हूँ, verse 17, chapter 17 verse 15-18, John chapter 15 verse 17, 15-18। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है, याद रखना, तुम्हारे और हमारे लिए, सब विश्वासियों के लिए। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि उन्हें इस दुष्ट से बचा रखो। वो ये प्रार्थना नहीं किया कि मेरे विश्वासियों को हटा दो, इस मुसीबत से हटा दो। सब मसीह विश्वासी जानते हैं जब हम उसके मार्ग में चलते हैं तो कोई ना कोई आपत्ति आता है, कोई ना कोई कष्ट आता है, कहीं ना कहीं तकलीफ आता है, और ये हमें सहना पड़ेगा। जब तक हम इस पृथ्वी में हैं ये होते रहेगा। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ये भी संसार के नहीं है। हम लेपालक पुत्र हैं, वी आर अडॉप्टेड इनटू गॉड फैमिली, हम परमेश्वर के संतान हैं। इसलिए यीशु मसीह कहता है जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ये भी संसार के नहीं है। हम लोग संसार के नहीं हैं, हम लोग परमेश्वर का लेपालक पुत्र है। वी हैव सिटीजनशिप इन हेवन। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने जगत में मुझे भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। हमें बचा लिया, पाप से बचा लिया, नया जीवन दिया, नया जन्म हम प्राप्त किए, लेपालक पुत्र हमें बनाया गया, और फिर से परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर रखा। इसलिए नहीं कि हम इस पृथ्वी के धंधा में, कुकर्म के धंधा, बेकार के कामों में मिल जाएं और करें,
लेकिन इसलिए कि हमारे द्वारा और लोग प्रभु यीशु मसीह को जान सके। प्रिय लोग, मेरा यही संदेश है। इन दिनों में या आखिरी समय में यीशु के आने से पहले बहुत कुकर्म के काम हो रहा है, बहुत गलत विचार हो रहा है, बहुत गलत कामें हो रहे हैं। अगर जो कुछ होता है बाइबल से मुकाबला करोगे तो सब कुछ उल्टा है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय बाइबल में बिताना चाहिए और अपने आप को पहचान ले कि हम प्रभु यीशु मसीह के हैं और हम अलग किए गए हैं। वी आर बोर्न अगेन क्रिश्चियंस, प्रभु यीशु मसीह के हैं। बाइबल में बताता है जितने मसीह में है वो क्या है, वे बिल्कुल बदल गए हैं, वे नया जीवन को प्राप्त कर लिया, वे बिल्कुल नया जीवन, सब कुछ बदल गया, पुरानी बातें खत्म हो गई, नया हो गया। हम लोग नए मार्ग में चलते हैं। जो पहले हम लोग करते थे वो अब नहीं करते हैं। अब हम वही काम करते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न है। वो लुचपन के काम, वो झूठ बोलना, बेईमानी करना, घूसखोरी और चालाकी करना, चोरी करना, ये सब पहले के धंधा रहा। पहले हम लोग इसमें मौज करते थे, लेकिन अब हम यीशु के हो गए हैं, बदल गए। हम लेपालक पुत्र हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं। ये सब खत्म हो गया है, हमें बदल देना चाहिए और एक नया जीवन हम लोगों ने प्राप्त किया यीशु मसीह में। प्रिय लोग, प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है। जो लोग शायद सुनते हैं आज ऑनलाइन, तुमसे भी मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि तुम आकर उसके पास आकर उसको परख कर देखो कि वो तुम्हारे जीवन में क्या कर सकता है। वो चाहता है कि तुम्हारा जीवन बदल जाए, एक नया जीवन प्राप्त कर लो, जिसके द्वारा एक निश्चय हो जाए तुम्हारे जीवन में, तुम अनंत जीवन प्राप्त करके स्वर्ग को जाओगे। प्रभु की जय, हालेलुया। ये सब तुम्हारे लिए भी। हम सब प्रार्थना करें इस समय। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि तुम उसके मार्ग में चलो, संसारिक सुख संबंधी चीज़ों में खो नहीं जाओ। बाइबल में बताता है कि जो कोई इस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है, वो परमेश्वर का पुत्र हो जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है, हम एक नए मार्ग में चलते हैं। और तू चाहते हो अगर इस पर नया जीवन को, यीशु के पास आओ और वो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, शुभ दिन के लिए धन्यवाद। जितने लोगों ने इस वचन को सुना, मेरा यही प्रार्थना वो इस पर ध्यान देंगे, विचार करेंगे और यीशु को अपने जीवन में मौका देंगे कि वे आकर सच्चाई को प्राप्त करें, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त करें, जिसके द्वारा तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा होगा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। समय जब हम प्रभु भोज में भाग लेंगे, हमें मदद कर कि हम अपने हृदय को जांचें, पहचाने कि हम कौन हैं, क्या है हमारे जीवन में, और उसके द्वारा हम तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से आमीन।